जितना भी विधायक और एमपी बना है वह लूटने में लगा हुआ है। एक कतरा खून दे देगा लेकिन दूसरे जिला में नहीं जाएगा। एमपी को देखिए आज तक जिला के लिए नहीं लड़ा, विधायक को देखिए आज तक जिला के लिए नहीं लड़ा। जिला नहीं बना है, इसके पीछे हमारे जनप्रतिनिधि का मौगापन है। हर इमारत के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई संघर्ष होता है। कुछ आने वाली पीढ़ियाँ याद रखते हैं तो कुछ आने वाली पीढ़ियाँ उसे भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं गौतम राज और आप देख रहे हैं रॉयल रिपोर्टर। और आज हम जानेंगे कि सोनपुर प्रखंड अनुमंडल कैसे बना। आपको बता दूं, इसके पीछे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा। आपको बता दें कि एक समय सोनपुर अनुमंडल न होकर प्रखंड हुआ करता था और 12 अगस्त 1985 को डाकबंगला मैदान, जिसे आप रमना फील्ड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उपाध्यक्ष श्री जवाहर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र के बुद्धिजीवियों, पत्रकार और नौजवानों एवं समाज सेवियों का एक बैठक बुलाया गया था, जिसमें कि लालू प्रसाद भी उपस्थित थे और सर्वसम्मति से सोनपुर अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्री विश्वनाथ प्रसाद, जो उस समय के अधिवक्ता थे, पत्रकार भी थे। संघर्ष समिति लगातार 6 वर्षों तक अनुमंडल के लिए, यानी कि सोनपुर को अनुमंडल बनाने के लिए एक लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ते रही और संघर्ष करते रहे, जिनमें जन आंदोलन, जन लोगों का सहयोग भी मिला और बुद्धिजीवियों का भी साथ मिला। साथ ही साथ आपको बता दें कि छोटी छोटी काम के लिए, जो अनुमंडलीय स्तर की काम थे, उसे संपन्न कराने के लिए सोनपुर वासियों को यहाँ से 53-55 किलोमीटर की दूरी यानी छपरा जाना पड़ता था। इस पीड़ा को हम अभी नहीं झेल रहे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए लड़ाई कर चुके हैं और संघर्ष कर चुका है, लेकिन आज समय है उनके संघर्षों को जानना, पहचानना और उन्हें सम्मान देना। एक बार जब संघर्ष समिति ने तब के तत्कालिक मुख्यमंत्री राम सुंदर दास से जब यह मांग की कि सोनपुर को अनुमंडल बनाया जाए, तब उन्होंने यह करके ठुकरा दिया कि अगर मैं सोनपुर को अनुमंडल बनाता हूं तो दिघवारा कहीं ना कहीं मुझसे रूठ जाएगा। फिर भी इतनी विपत्तियों के बाद भी संघर्ष समिति अपनी संघर्ष करती रही और एक लंबे अंतराल के बाद, यानी कि जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने 26 जनवरी 1991 को रांची से यह घोषणा की कि बिहार के 7 नए जगहों को मतलब बनाया जाएगा अनुमंडल और 9 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से सोनपुर प्रमुख था। फिर भी संघर्ष समिति ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा जब तक कि अनुमंडल प्राप्त नहीं हो जाता। बहरहाल उसके बाद 1 अप्रैल 1991 को मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव ने शिलान्यास किया सोनपुर अनुमंडल का और उन तमाम लोगों का जो संघर्ष था सफलतापूर्वक, मतलब सफलता को प्राप्त किया गया। अब समय आ चुका है वैसे प्रणेता को जिन्होंने ये जन्म दिया, संघर्ष जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है, उससे ज़्यादा हम उनको कहने में ये सजग महसूस करेंगे कि ये सोनपुर के अभिभावक तुल्य है। हम जानना चाहेंगे अनुमंडल के विषय में, चूँकि हमने शुरू में ही कहा था कि सोनपुर के हर इमारत पर संघर्ष और इतिहास कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो पहले बहुत बहुत आपका प्रणाम है हमारी तरफ से। और एक सवाल रहेगा हमारा यही कि ये जो अनुमंडल की लड़ाई थी कब शुरू हुई और किसके द्वारा शुरू हुई? देखिए, यह अनुभव मुझे तब हुआ कि जब मैं छपरा में लॉ का क्लास करने जाते थे, तो ट्रेन से बहुत से लोग इधर से जाते थे। कोई 10 केजी के परमिट लेके चीनी के, कोई 15 केजी के परमिट लेकर के गरीब बेटी उटी के ब्याह हुआ में, और परमिट के लिए छपरा जाना पड़ता था, आना पड़ता था। कहाँ? वहाँ छपरा के अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ। उसी समय हमको दिमाग में आया कि जब छपरा में अनुमंडल है और हर जगह अनुमंडल का सृजन हो रहा है, सोनपुर ऐतिहासिक, पौराणिक, राजनीतिक हर तरह से सुदृढ़ स्थान है, और तो इसको अनुमंडल का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं तत्कालीन यहाँ के कर्णधारों से मिला, स्थानीय कर्णधारों से, तो हमको डांट फटकार भी मिला। यहाँ के शुरुआत में कोई मदद नहीं मिली, सहयोग नहीं मिला। हाँ सुनिए ना, तो कि यह साला ऐसा ही है, पगला गया है। हाँ, पगला गया है। बताइए, अनुमंडल बन जाएगा तो SDO रहने लगेगा, DSP रहने लगेगा, समझे कि ना, ये तो तहस नहस कर देगा गांव के। कुछ बात होगा तो कोई जा कर के केस कर देगा।
ये डर किस बात का था? यही कि अब गलत लोग को डर नहीं होगा कि डीएसपी बैठने लगेंगे, एसडीओ बैठने लगेगा, कोई बात होगा जाकर के 107 कर देगा। इससे तो 107 छपरा होता था, तो वहाँ डर से नहीं जाता था गरीब आदमी कि 107 करना हम छपरा जाएं। तो उस समय क्या क्या मतलब यहाँ पर जैसे कि क्या क्या? मामूली ब्लॉक था एकदम, बिल्कुल सीओ रहते थे, बीडीओ रहते थे। उसके पहले तो सीओ बीडीओ एक ही पद हुआ करता था। तो अनुमंडल बनाने के लिए हम सोचे कि अनुमंडल विधायक नहीं बनाएगा, एमपी नहीं बनाएगा, तो क्या विधायक अनुमंडल नहीं बनेगा? बनेगा, हमको जन समर्थन मिलेगा, इतना आत्मविश्वास था। तो वही लालू जी से हम मिले। लालू जी विधायक थे, तो मिले पहली बार कहाँ, जीआरपी थाना पर, वो कोई पैरवी के लिए आए थे। तो वहाँ पर हम लालू जी के कहे कि ऐसे बात है, अनुमंडल बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि बैठक करें, तो करूँ और हमरा बुलाओ उस दिन। तो वही बैठक का समय निश्चय किए और डाक बंगला में बृहद बैठक हुई, जिसमें सभी पार्टी, सभी दल और सभी जाति के लोग आए। और जवाहर बाबू जो यहाँ के समृद्ध परिवार से आते हैं, कांग्रेस नेता थे और उनकी बात को कोई जल्दी टारता नहीं था, तो कार्यक्रम के अध्यक्षता वही कर रहे थे। लालू जी उस समय मतलब सत्ता में थे क्या? लालू जी सत्ता में नहीं थे, विधायक थे। हाँ, विधायक थे। तो सोनपुर से थे क्या विधायक? सोनपुर से विधायक थे। तो लालू जी खड़ा होकर के बोले कि अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति का जो गठन करने जा रहे हैं, मेरा प्रस्ताव है कि इसके लिए श्री विश्वनाथ सिंह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया जाए। लालू जी का कथन था। तो इस पर सारे लोग काफ़ी ताली पीटे। हाँ, एक भी आदमी विरोध नहीं किया। और लालू जी अभी कहे कि कई बरस से हमसे कह रहे हैं कि सोनपुर को अनुमंडल बनवाने के लिए प्रयास कीजिए नेताजी, चाहिएगा तो बन जाएगा। तो इनको संघर्ष करने के लिए हम लोग अध्यक्ष का पद इन्हीं को दें और इस संघर्ष में जुट जाएं और इनको सब लोग मदद करें। बस हमको यूँ ही अध्यक्ष का पद मिला, हम समझ गए कि हम तो हैं कुछ नहीं, लेकिन अध्यक्ष का पद मिल गया। हम लोकल भी नहीं हैं, हम तो बाहर से आते हैं, पटना जिला से आते हैं, लेकिन लोकल सब आदमी के हम जानते थे कि एक भी आदमी मेरा विरोध नहीं करेगा। और हुआ वही कि सारे के सारे लोग हमारे आंदोलन में जुट गए, लेकिन वही जो गलत लोग, चोर हैं, लुटेरा हैं, जो दूसरे पर मतलब अत्याचार कर रहे थे, उन लोगों को तकलीफ होता था। हम लोग लड़ाई किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए प्रखंड कार्यालय पर, काफ़ी भीड़ होती थी और प्रेस वाले भी काफ़ी हमको सहयोग करते थे धरना प्रदर्शन पर। और मेरा बस यही जो देख रहे हैं, यही जब भी बैठते थे गांधी टोपी लगा करके बैठते थे और भाषण खूब चलता था। लोगों का सहयोग मिलता था उस समय? बहुत मिलना शुरू हो गया। जब सहयोग मिलने लगा तो एक भी आदमी मेरा विरोध नहीं किया। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो उस समय की जो लिखी हुई सारी चीज़ें, दस्तावेज, वो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। उसमें उस समय के लालू जी का हस्ताक्षर भी है और तमाम लोग जो भी थे वो स्क्रीन पर आप एक एक करके देख सकते हैं किस प्रकार से संघर्ष रहा। और 104 लोगों का सिग्नेचर उस समय था। तो हम जानना चाहेंगे जो ये संघर्ष है कितना लंबा चला? देखिए, संघर्ष से हमको लालू जी कहें कि अब समय आने दीजिए। तो रामसुंदर दास जी जब हट गए, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, वही घोषणा किया कि राज्य में नए 9 अनुमंडल का सृजन किया जाएगा, जिसमें 9 का नाम था, सोनपुर का भी स्थान था उसमें। वो तिथि कौन सी थी, याद है? और ना, अभी जो रजिस्टर देखा है उसमें है, वो रजिस्टर में है और प्रकाशित खबर भी का भी कथन हम छाटे हुए हैं। तिथि एक्चुअल नहीं, लेकिन 1991 के आसपास में ये पास हुआ था। तिथि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वही तिथि है। दस्तावेज जो भी है चल रहा है स्क्रीन पर वही है। तो वो उसके बाद जब ये घोषणा हुई वहाँ से रांची से, तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ? अब इतनी अपार खुशी हुई। लोगों का क्या उस समय था प्रतिक्रिया? काफ़ी खुशी थी। सोनपुर के तमाम लोग काफ़ी खुश थे, गांव के लोग खुश थे, सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग खुश थे। ये जो संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, जो आज अनुमंडल आप देख रहे हैं, आसानी से जो आप जाकर वहाँ पर जाति आवासीय और तमाम तरह की जो प्रखंड की सुविधाएं आती है वहाँ से आप करवा लेते हैं। लेकिन इससे पहले यानी संघर्ष जो हुआ था इसको बनाने के लिए, यानी कि अनुमंडल के हर ईंट पर, हर भूमि पर संघर्ष और त्याग की एक एक कहानी है। और आज रॉयल यात्रा के इस एपिसोड में आपने सुना
और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे विश्वनाथ जी के लिए, ताकि इन्होंने संघर्ष किया, वरना आज हमें 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता छपरा, तब जाकर हो सकता हमें जातीय आवासीय मिल बनता, या 5 किलो अनाज के लिए भी हमें उतना दूर चलना पड़ता। तो ये पूरे सोनपुर के लिए, गरीब के लिए और तमाम जितने भी लोग यहाँ थे उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनके द्वारा। तो फिर से पुनः हम आपको धन्यवाद देते हैं, और कुछ कहना चाहते हैं, हम चाहेंगे अंतिम संदेश सर से लेना चाहें। अंत में मुझे यही कहना है कि अनुमंडल बनने के बाद भी कई दशाब्दी तक व्यवहार न्यायालय, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय नहीं बना। इसके लिए भी मैंने संघर्ष किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो 26 नवंबर 2016 में व्यवहार न्यायालय भी आ गया और विधिवत व्यवहार न्यायालय चल रहा है। और व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन जो यहाँ हुआ, बिहार में कहीं नहीं हुआ होगा। हाई कोर्ट के 9 गो जस्टिस एक साथ एक मंच पर बैठ करके व्यवहार न्यायालय का उद्घाटन किए थे। उस समय मुझे और खुशी हुई। अब तो एक ही सोच है कि हरिहर क्षेत्र को किसी भी कीमत पर जिला का दर्जा ले करके रहना है। अगला ड्रीम प्रोजेक्ट संघर्ष, इसके लिए मेरा संघर्ष 10 वर्ष से जारी है। हाँ, आप जा कर के देखिएगा कि राज्यपाल के सचिव हुआ करते थे विश्वनाथ बाबू मखदूमपुर के। तो उनके यहाँ मैं जब पत्राचार करने लगे जिला के लिए, तो वहाँ पर फाइल खुला हुआ है हरिहर क्षेत्र जिला बनाओ संघर्ष समिति के, और पत्राचार का कॉपी भी मेरे पास आया। सचिवालय में जाइएगा तो लॉ सेक्शन में भी जिला बनाओ संघर्ष समिति का फाइल खुला हुआ है। तो मेरा बिल्कुल सोच है कि किसी तरह जिला बने। यह जिला मेरे सोच तभी सफल होगा जब आप तमाम लोग हमको सहयोग देंगे। और सोनपुर को अगर अनुमंडल मिला और 30 वर्ष गुजर गया और अभी तक जिला नहीं बना है, इसके पीछे हमारे जनप्रतिनिधि का मौगापन है। मैं खुल के कहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक जितना भी विधायक और एमपी बना है वह लूटने में लगा हुआ है। योजना उसको देखिए, करोड़ों का होगा तो उसमें लाखों लाख कमाता। हमको डर किसी से नहीं है, मुझे पैसे का गम नहीं है, ना उससे कोई काम लेना है, ना बाल बच्चा के सर्विस लेना है। लेकिन सच जहाँ कहना होगा मैं कहूँगा। किसी के एमपी को देखिए, आज तक जिला के लिए नहीं लड़ा। विधायक को देखिए, आज तक जिला के लिए नहीं लड़ा। विधायक तो गायब रहते। यहाँ के विधायक जो वर्तमान विधायक है हमेशा सोनपुर मेला के मंच से कहता है। सांसद को भी कभी नहीं सुने इस चीज़, कभी नहीं सुने। और विधायक तो साफ कहता है कि सोनपुर जिला बनने से बढ़िया है कि वैशाली जिला में इसको मर्ज कर दिया जाए। इससे और नादानी क्या हो सकता है बताइए। जहाँ का, जिस जिले का प्रथम देश का राष्ट्रपति हुआ हो और उस जिले का आदमी को आप वैशाली में जोड़िएगा। हरिहर क्षेत्र जहाँ भगवान हरिहर नाथ का प्रतिमा है, शैव और वैष्णव दोनों यहाँ एक साथ स्थापित हैं, और उसको आप यहाँ से अलग कीजिएगा। यहाँ के नौजवान एक एक कतरा खून दे देगा, लेकिन दूसरे जिला में नहीं जाएगा। मुझे यहाँ के नौजवानों पर विश्वास है और नौजवानों के शक्ति से, उनके ताकत से, उनके अनुसार मैं चलूँगा और जैसे कहेंगे उससे संघर्ष करेंगे। और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के साथ पीछे लाखों हजारों नौजवान आएगा, और जितना भी जो जनप्रतिनिधि आता है लुटेरा बन के उसको लूटने नहीं देंगे और जिला बना करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े। एक चीज़ आपने देखा, नोटिस किया, इसे कहते हैं जोश। ये जो युवाओं में कमी है, जोश में आप में तो है लेकिन सही दिशा में नहीं जा रहा है। तो ऐसे मार्गदर्शन के पीछे अगर आप चलेंगे तो अपना समाज, संस्कृति सही दिशा में जाएगा और उसे जो चाहिए वो मिलेगा। और मैं पर्सनली मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही गौरवान्वित खुद को महसूस करता हूँ कि मैं उस सोनपुर से आता हूँ जहाँ पर ऐसे महान लोग हैं, ऐसे महान विचार वाले हैं। तो इस संघर्ष के लिए हम जुड़ेंगे और पूरा खाका भी बताएंगे कि जो सोनपुर को जिला बनाने की ये इन्होंने मुहिम चालू की और किस तर्ज पर कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो को करिए शेयर। आलतू फालतू तो वीडियो बहुत शेयर करते हैं, इसको करिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो। फिर मिलता है किसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।